Hello friends, this is another lecture on multiple and submultiple angles. Multiple and submultiple angles के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूलाज प्रूफ किया था ऑफ मल्टीपल एंड सबमल्टीपल एंगल्स एंड वैल्यूज फाइंड आउट किया था sin 36 cos 36 एंड सो ऑन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ऑफ मल्टीपल एंगल्स. इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स. तो सब मल्टीपल एंगल्स का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है देता है फाइंड sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2. यहाँ दो क्वेश्चन है. इफ first one is tan x is minus 4 by 3 and when it's right in second quadrant. और सेकंड है आपका ये. तो जो पहले हम ये बनाते हैं, हम लोगों ने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा बेसिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे बोलते हैं 1 प्लस कॉस 2x हो, इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x, या 1 माइनस कॉस 2x हो 2 साइन स्क्वायर x. ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हो 1 प्लस कॉस x. अगर मल्टीपल सब मल्टीपल में कहोगे तो 2 cos स्क्वायर x by 2 एंड सब मल्टीपल में 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x by 2. सिंपल सा. यहाँ 2x था यहाँ हाफ हो गया x, यहाँ x से यहाँ हाफ हो जाएगा x by 2. अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ जाए, आपको sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहला टास्क होगा कि आप उसको cos करने की वैल्यू निकालिए. सबसे पहला टास्क क्या मैंने कहा, देखो इससे आप निकाल सकते हो ना. cos x by 2 कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस cos x by 2 और यहां से sin x by 2 कितना हो जाएगा, इट इज रूट अंडर 1 माइनस cos x by 2. अगर वही tan बात कहोगे tan x by 2 सिंपली हो जाएगा sin by cos, तो 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x. तो हमने यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, जो भी आप x by 2 निकालो तो सबसे पहला टास्क होगा टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos x. यहाँ पे देखो क्या दिया, सिंस tan x इक्वल्स टू माइनस 4 by 3. जो एक ट्रायंगल बनाते हैं, इट इज मान लो इट इज x, tan थीटा क्या होता है, दैट इज p by b, दैट इज 4 3, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 5 एंड इट्स राइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट देखो किसका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है साइन एंड कॉसेक का. दैट मींस बाकी जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा. तो यहां से कॉसेक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक्स आपका ऑब्वियसली आपका जाएगा कॉसेक्स इज बेस बाय 10 दैट इज 3 by 5. और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा नेगेटिव, यहां से इतना, क्योंकि इज राइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अब हमने निकालना है cos x by 2 sin x by 2 एंड tan x by 2. अब देखो यहाँ पे sin x by 2 कितना होगा, अगर फॉर्मूला ये यूज कर दो दैट इज 1 माइनस cos x by 2, दैट मींस 1 प्लस 3 by 5 by 2, दैट मींस रूट अंडर 5 प्लस 3 8 by 10, दैट मींस रूट अंडर 4 by 5, या सिंपली बोल सकते हो 2 by रूट अंडर 5. 5 प्लस 3 8 by 5 दैट इज 10. ओके, एंड देन उस टाइप में बात करते हैं cos x by 2. cos x by 2 कितना हो जाएगा, इट इज 1 प्लस cos x by 2, दैट मींस यहाँ हो जाएगा 1 cos x इज माइनस 3 by 5, तो माइनस 3 by 5 by 2, दैट मींस 5 माइनस 3 2 5 by 5 by 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 by 5. तो सिंपली आप बोल सकते हो 1 by 5. और tan x by 2 कितना आएगा, tan x by 2 ऑब्वियसली आप इसे कर सकते हो sin x by 2 by cos x by 2, दैट मींस 2 by रूट अंडर 5 by 1 by रूट अंडर 5, तो ये आ जाएगा 2 by 1, सिंपली 2. बट स्टिल अभी तक आपका आंसर फाइनल आंसर नहीं आया. क्यों नहीं आया, देखो सिंस आपका ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई. तो आप बोल सकते हो सिंस आपका ये जो x दिया हुआ है 0 x जो राइट करता है बिटवीन पाई बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई, और ये आपको निकालना sin x by 2. देखो ये जो आपका क्वाड्रेंट दिया है वो x का क्वाड्रेंट है, ना कि x by 2 का. तो मुझे x by 2 का क्वाड्रेंट निकालना होगा. तो x by 2 का क्वाड्रेंट मींस सभी को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 लेस देन इक्वल्स टू x by 2 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2. अब देखो यहाँ कितना आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 से पाई बाई 4 के बीच में, मींस अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा. यहां से बात करते हैं, इसका वैल्यू आपका कहां से कहां गया, पाई बाई 4 से लेके ये आपका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया बिटवीन पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2. तो जो भी आया तो ऑब्वियसली ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस रेंज में आ रहा है ये, तो ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो x by 2 राइज इन किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और जब x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज आपका सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका पॉजिटिव होता है. मींस sin x by 2 भी पॉजिटिव होगा, दैट इज 2 by रूट अंडर 5. cos x by 2 भी पॉजिटिव होगा, दैट इज 1 by रूट अंडर 5. और tan x by 2 भी पॉजिटिव होगा, दैट इज 2. ओके, मींस अभी रखते हैं बच्चे क्या करते हैं वो यहां तक बना के छोड़ देते हैं और वो क्वाड्रेंट फाइंड आउट नहीं करते. बट आपका जो सबसे मेन आपका ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे क्वाड्रेंट फाइंड करना. तो आपको क्वाड्रेंट फाइंड करके दिखाना होगा वो किस क्वाड्रेंट में आता है, तभी आप वो यूज कर पाओगे. जैसे कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 एंड थर्ड क्वाड्रेंट.
यहाँ सेकंड दिया हुआ है cos x इक्वल टू -1/3 एंड x राइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स कहने का मतलब क्या है, इट इज 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ आएगा। दैट मीन्स ये बोल रहा है आपको साफ साफ, ये कह रहा है कि ये राय करता है पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3π/2 के बीच में। फिर से यहाँ पे cos x है, तो अच्छी बात है कि मुझे cos x निकालना था। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, sin x/2 आप बोल सकते हो, इट इज रूट अंडर 1 माइनस cos x/2। उस टाइप से cos x/2 आप बोल सकते हो रूट अंडर 1 प्लस cos x/2, और tan x/2 तो आप सिंपल बोल सकते हो sin x/2 बाई cos x/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस cos x इज 1/3, तो 1 प्लस 1/3/2, तो ये आ जाएगा सिंपल 4/6। दैट मीन्स ये 2 ये 3, तो ये आ गया आपका रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3। इस टाइप से इसमें कहोगे 1 प्लस cos x, तो 1 माइनस 1/3/2 हो जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 2/6। ओके, दैट मीन्स रूट अंडर 1/3, या सिंपली कहा जाए तो 1 बाई रूट अंडर 3। अब यहाँ sin x/2 बाई cos x/2, दैट मीन्स रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 कैंसिल आउट, ये आ गया आपका रूट अंडर 2/1, या सिंपली कहा जाए रूट अंडर 2। फिर से वहीं पे आते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्वाड्रेंट दिया वो x का क्वाड्रेंट था, सिंस पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3π/2, तो हमने क्या करना होगा, इसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो π/2 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 3π/4। ये जो वैल्यू है ये बोला π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा एंड 3π/4 से छोटा, मीन्स ऑब्वियसली ये आपकी क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको सिंपल से एक ही चीज देख सकते हो, ये π/2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली कि ये आपका किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। दैट मींस बाकी सब तो नेगेटिव होगा, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर sin x/2, तो ऑब्वियसली है कि ये पॉजिटिव होगा रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3, बट अभी अगर cos x/2 कहोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा -1 बाई रूट 3, और tan x/2 क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस रूट अंडर 2। तो जो मेन ट्रिकी पार्ट है आपका ये कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं फाइंड वैल्यू ऑफ sin 22 1/2, cos 22 1/2 एंड tan 22 1/2, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप। देखो इसका फिर से बात करते हैं। अगर हम sin 22 1/2 बात करेंगे, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो ऐसा, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, sin x/2 कितना होता है, दैट इज 1 माइनस cos x/2, या सिंपल कहा जाए तो x/2 का हाफ, मतलब x/2 का डबल। तो इसको आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 माइनस इट इज cos 22/2 का हाफ, 22/2 का हाफ कितना होगा, या इसको कहो दो sin 22 1/2 मीन्स कितना है, ये sin 45/2, तो आपका ये इसका डबल sin cos 45/2, और cos 45 कितना होगा 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 2/2, तो सिंपली इसका वैल्यू बोल सकते हो रूट अंडर 2 माइनस 1/2 रूट अंडर 2। अगर मानो बात करता हूँ cos 22 1/2, तो इसमें क्या कहोगे, तो सिंपल सा 1 प्लस cos 45/2 कर दोगे, दैट मीन्स 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर 2/2, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 1 बाई, अगर मैं कहूं tan 22 1/2, तो इसे फाइंड आउट कैसे करोगे, सिंपल sin 22 1/2 बाई cos 22 1/2, सिंपल आप डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 2 प्लस 4 रूट अंडर। दैट मीन्स सिंपली आपको ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने कहा था कौन कौन सा, एक तो कहा था 1 प्लस cos x जो है 2 cos स्क्वायर x/2, और 1 माइनस cos x हमने कहा था 2 sin स्क्वायर x/2। ये दोनों मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूलाज है, इन ट्रिग्नोमेट्री का हो या अगर कैलकुलस जाओगे तो इन कैलकुलस आल्सो। सब मल्टीपल में अगर ये प्रूफ करने आ जाता है, प्रूफ दैट cos x by 1 minus sin x is tan π/4 plus x/2, तो इसे कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, LHS is cos x by 1 minus sin x। cos x का हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। हमने बताया था ना कि 1 माइनस sin x को आप लिख सकते हो cos x/2 प्लस माइनस sin x/2 होल स्क्वायर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको बोल सकते हो आप cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को आप बोल सकते हो cos x/2 माइनस sin x/2, डिनोमिनेटर और
cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, नीचे कितना हो जाएगा सिंपल cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैंसिल करते हैं, कितना आ गया ये, इट इज cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। एंड जस्ट कंपाउंड एंगल में ही हमने बताया था कि जैसे cos साइन दोनों आता है, सिंपल एक काम करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई टू, और जैसे ही डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan x बाई टू बाई 1 माइनस tan x बाई टू। फिर से हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में ही बताया था कि इसमें सिंपली यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये स्टेप याद रखना। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई किया है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 को आप लिख दो tan पाई बाई 4 प्लस इसे लिख दो tan x बाई टू बाई 1 माइनस इस 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 एंड tan x बाई टू। तो ये आपका आ जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, सिंपली आ गया ये आपका आरएचएस। आप चाहो तो इसी फॉर्मूला, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बना सकते हो, ठीक है। अगर जो मैं इसे अल्टरनेटिव मेथड से बनाऊं तो इसी क्वेश्चन को आप बोल सकते हो, और अल्टरनेटिव मेथड, इस क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एलएचएस है cos x बाई 1 माइनस साइन x, तो एक काम कीजिए, cos को फॉर्मूला में लिख सकते हो आप, साइन इसको लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस x, और ये साइन को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस x, और फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे साइन x का हाफ एंगल, साइन x होता है आपका 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x का हाफ, तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो सिंपली आपका 2 कैंसिल आउट, साइन पाई बाई 4 ये कैंसिल आउट, तो कितना हो गया ये कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, बट हमको आंसर चाहिए था tan में, तो कॉट को आप लिख सकते हो, कॉट थीटा क्या होता है, tan पाई बाई 2, इसको हो सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, क्योंकि cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसको ब्रैकेट खोल दो, तो ये आपका आ जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू आरएचएस। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है एलएचएस है, दैट इज साइन x बाई 1 प्लस कॉस x, एंड हमने प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू tan x बाई 2। ये बहुत इजी है, यहाँ पे साइन x का फॉर्मूला यूज कर दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस x हो सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ से कॉस कैंसिल आउट, तो कितना होगा ये सिंपल tan x बाई 2 इक्वल्स टू आरएचएस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्मूला यूज है होगा यही, 1 प्लस कॉस x कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस x हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर। इस दोनों फॉर्मूला पे आपको कमांड करना पड़ेगा, तभी आप इसका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ x a cos x प्लस b sin x equals to c, then prove that this one or find the value of cos alpha plus beta tan alpha plus beta। इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है कि हम लोगों ने क्या किया था, इसे cos x को tan स्क्वायर x में tan x बाई 2 के टर्म में चेंज किया था, और फिर हम लोग इजी क्वाड्रेटिक में आ गया था tan स्क्वायर tan x बाई 2 के, फिर हम लोग इसे सॉल्व कर दिया था। उसको एक और तरीके से दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, जो मैं देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 ऑफ 1, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी, ये सेकंड मेथड है, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा प्लस c, इट इज इक्वल टू c, इक्वल टू c, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर बीटा इसका रूट होगा तो a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल टू c, दिस इज हो गया आपका थर्ड। अब हमने क्या करना है, दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस माइनस, जैसे सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, ये a cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस b, ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस sin बीटा इक्वल टू 0। दैट मीन्स a cos अल्फा की जगह आप यूज कर सकते हो -2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू
कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बी साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 cos alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2 equals to 0. एंड देन हम चाहे तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं. कॉमन क्या आएगा आपका? कॉमन आ जाएगा इट इज ओके सॉरी इट इज 2 साइन माइनस 2 साइन साइन ए साइन बी. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं. ये आपका हो जाएगा, हम लोगों ने एक और मिस्टेक किया है, दैट इज ये हो जाएगा माइनस. फॉर्मूलास को बहुत ही ध्यान से हम लोग चेक करना है. ये माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. तो हम चाहें तो यहाँ से 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0. So this implies 2 sin alpha minus beta by 2 equals to 0 or minus a sin alpha plus beta by 2 plus b cos alpha plus beta by 2 equals to 0. So this implies कितना आ गया, sin alpha minus beta by 2 equals to 0 और यहाँ पे आ गया a sin alpha plus beta by 2 equals to b cos alpha plus beta by 2. ये माइनस इधर जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पता है एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे देना चाहिए सिंस अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल्स टू 2 एन पाई, ये भी गिवन दिया होना चाहिए बट यहाँ गिवन दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है. और साइन थीटा 0 कब होता है? साइन थीटा 0 कब होता है आपका, हमने बताया था थीटा 0 तो 0 पे प्लस माइनस पाई पे प्लस माइनस 2 पाई पे एंड सो ऑन. इसको हम बोल सकते हैं थीटा 0 होता है एन पाई पे. ठीक है, तो सिंस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू एन पाई, दैट मींस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 एन पाई. और क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल्स टू 2 एन पाई, तो ये सिंपली है कि आपका नॉट पॉसिबल. ठीक है, हम सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि आपका ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, दिया हुआ नहीं है, तो सिंपली है कि आपका अल्फा माइनस बीटा तो आपका 2 एन पाई नहीं होगा. ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो सो आपका ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई सो कर दो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये सिंपल बी बाई ए, दैट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपका आ गया सिंपली बी बाई ए. अब देखो हमको निकालना क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा. तो हमारे पास अच्छा एक फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. तो इसको हम बोल सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा मींस थीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा है इक्वल्स टू 2 tan, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया आपका b बाई ए और ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. आप एलसीएम निकालो तो 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया. अगर इसका हम सेकंड बात करें, सेकंड रिजल्ट का, तो कॉस कैसे निकालोगे, तो उसी टाइप से आपका कॉस थीटा का ही फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. तो इसको आप बोल सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस दैट इज tan स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2. और tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या है, दैट इज b बाई ए, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और उसी टाइप से आपका tan कितना आएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, ये आपका इतना बाई इतना, दैट इज 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये सिंपली आपका रिजल्ट आ जाएगा.
मैं आपको सेकंड मेथड का भी हिंट देता हूं कैसे करोगे आप। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। तो सेकंड मेथड हम लोग अल्टरनेटिव मेथड ये हम लोग सॉल्व किए हैं बाय द वे। तो इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू कितना होगा c। जस्ट अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व किया था इसे, a माइनस ए tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2b tan x बाई 2 कितना आ जाएगा ये c प्लस c tan स्क्वायर x बाई 2। सभी को तो लेके आ जाओ, तो हो जाएगा c माइनस c प्लस a इट इज tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2b tan x बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम, क्योंकि सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आप बोल सकते हो ना tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस b बाई ए, तो 2b बाई c प्लस a एंड tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 का आपका हो जाएगा दैट इज c माइनस a बाई c प्लस a। ठीक है, उसके बाद उससे आप निकालो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और उसके बाद सिंपली उसे आप जैसे लास्ट मतलब कि प्रोसीड एज प्रीवियस। आप प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था उससे आप आगे बढ़ जाना, इजीली आपका tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपका सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप उसे निकाल देना, या अगर निकालना ही चाहो तो ऐसे बोल सकते हो tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसको लिख सकते हो आप tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan, और tan अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 कितना है आपका 2b बाई c प्लस a, और ये कितना है आपका c माइनस a बाई c प्लस a। दैट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आप फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली 2b बाई c माइनस, आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक किया। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो 1 होगा ना, 1 माइनस, ये कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 2b बाई c प्लस a, यह एलसीएम निकाल तो c प्लस a माइनस c प्लस a बाई c प्लस a, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2b बाई ये c कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू b बाई a। तो लास्ट जो हमने स्टेप्स था इसमें भी देखो आपका tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपका b बाई a ही आया है, यहाँ भी आपका b बाई a ही आया है। उसके बाद इजीली आप साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस बीटा में फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if cos theta equals to cos phi minus e by 1 minus e cos phi, then we have to prove that this one। ठीक है, तो जस्ट हम रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो ये कैसे आएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, आप cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। cos थीटा कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हम लोग इससे ये प्रूफ कर देते हैं, सेम बात होगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या पुट कर सकते हो आप 1 प्लस e बाई 1 माइनस e इंटू tan स्क्वायर 5 बाई 2 बाई 1 प्लस e बाई 1 माइनस e, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर 5 बाई 2। एलसीएम निकाल दो तो हो जाएगा 1 माइनस e माइनस 1 प्लस e tan स्क्वायर 5 बाई 2 बाई 1 माइनस e प्लस 1 प्लस e tan स्क्वायर 5 बाई 2। हम इसे cos थीटा को ये प्रूफ कर दे रहे हैं जब आपका ये है। ठीक है, हमको प्रूफ करना था ये दिया हुआ ये लाना है, हम आपको ये जस्ट कर रहे हैं, इसके हेल्प से हम ये प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो 1 माइनस e माइनस tan स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस e tan स्क्वायर 5 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 1 माइनस e प्लस tan स्क्वायर 5 बाई 2 प्लस e tan स्क्वायर 5 बाई 2। मीन्स यहां से आप चाहो तो 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाई 2, और इस दोनों में आप e कॉमन ले सकते हो, माइनस e कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाई 2
होल डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाओ तो 1 प्लस माइनस, यहां से इस दोनों से आप कॉमन निकाल दो, ई कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2। अब एक काम करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। जैसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, देखो वहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 माइनस ई बाई ये आ जाएगा 1 माइनस ई 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। ये कितना आ गया आपका, ये सिंपली आप इसको बोल सकते हो cos 5 माइनस ई बाई 1 माइनस ई cos 5 इक्वल टू RHS। ये हमने LHS से बढ़ा RHS प्रूफ कर दिया। तो इसे प्रूफ करने का ये भी एक तरीका है। इसी को हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से भी जा सकते हैं कि अगर हम लोग, ये मैंने क्या किया, जो आपका गिवन जो प्रूफ किया था, प्रूफ करना था, उससे मैंने इसे प्रूफ कर दिया। अब जो हम इससे उसे प्रूफ करते हैं, तो एक और मेथड आप बात कर सकते हैं। और ये दिया हुआ इफ cos थीटा इक्वल्स टू cos 5 माइनस ई बाई 1 माइनस ई cos 5 एंड देन प्रूफ दैट दिस वन। और हमने इसके पहले भी कहा था, जैसे ही 1 प्लस m 1 प्लस n या m प्लस n m माइनस n दिखे तो वहां पे c एंड d यूज करता है, तो उसके लिए मुझे e निकालना होगा। तो उसके लिए एक और काम कर सकते हो, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस ई cos 5 कुछ बोल सकते हो cos 5 माइनस ई, ब्रैकेट खोल दो, cos थीटा माइनस ई cos थीटा cos 5 इक्वल्स टू cos 5 माइनस ई। अब ई को फाइंड आउट कर दो, तो ये जो है cos थीटा माइनस cos 5 इक्वल्स टू ई प्लस ई cos थीटा एंड cos 5। तो यहां से आप फाइंड आउट सिंपली कर सकते हो, इट इज cos थीटा माइनस cos 5 इक्वल्स टू ई कॉमन कितना है 1 प्लस cos थीटा cos 5। ओके वेट, यहाँ पे ये माइनस ई है ना, तो यहाँ माइनस ई होगा, तो ई कॉमन होगा तो माइनस ई आ जाएगा ना, तो जो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos 5 माइनस cos थीटा आपका आ जाएगा ई, सिंपली cos इट इज 1 माइनस cos थीटा cos 5। तो यहां से आप निकाल सकते हो 1 बाई ई, तो 1 बाई ई कितना आ सकता है 1 माइनस cos थीटा cos 5 बाई cos 5 माइनस cos थीटा। इसको जो देते इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ आप क्या कर देंगे, सिंपली यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और जैसे सी एंड डी यूज करोगे आप कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा cos 5 प्लस cos 5 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा cos 5 माइनस cos 5 एंड देन प्लस cos थीटा। देन यहाँ से आई थिंक हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस cos 5 रहने दो, और यहाँ से माइनस cos थीटा कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा cos 5 प्लस 1 बाई इट इज 1 माइनस cos 5, इस दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली cos थीटा कॉमन, तो ये आ जाएगा cos 5 माइनस 1, या इसी को बोल सकते हो 1 प्लस cos 5 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। यहाँ से एक काम करो, 1 माइनस cos 5 है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा प्लस cos थीटा, यहाँ पे 1 माइनस cos 5, देन 1 प्लस cos 5 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 5 एंड 1 प्लस cos थीटा। एंड सिंपली जो हमने कहा था, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस cos 5 क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर 5/2, 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 5/2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑब्वियसली ये आपका 2 2 2 2 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर 5/2। ये आपका कितना है 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, आप 5 को इधर भेज दो, तो देयरफॉर आपका आ गया 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई tan स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो, अगर आप पिछले मेथड तो उससे भी बना सकते हो,
आप इसे बना सकते हो। अगर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, इफ tan x by 2 equals to a minus b by a plus b into tan alpha by 2, then we have to prove this one। तो इसमें भी वही कर देना है। आप चाहो तो यहाँ सिंपल हो सकते हो। cos x का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 by 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, वैल्यू पुट कर दो। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये a माइनस b by a प्लस b, इट इज tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ भी 1 प्लस a माइनस b बाई a प्लस b, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। वही एलसीएम निकाल देना है। तो a प्लस b माइनस a tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस प्लस b tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस a tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस b tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ हमने क्या कर देना है, इससे आप a कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस इस दोनों से b कॉमन निकाल दो तो b 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई इस दोनों से फिर से a कॉमन तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ से b कॉमन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा a 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस b बाई नीचे a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फिर से ये आपका ये फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा a cos x बाई a cos अल्फा प्लस b बाई a प्लस b cos अल्फा इक्वल्स टू RHS। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ sin x प्लस sin y इज a एंड cos x प्लस cos y इज b। तो बोला फाइंड sin x प्लस y cos x प्लस y एंड cos x माइनस y। बाय द वे ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया था, एक जस्ट अभी बनाया था ना कि अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट वन। तो अप्रोक्सीमेट उसी टाइप का है। एक काम करते हैं, इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो sin x प्लस sin y बाई cos x प्लस cos y इक्वल्स टू, ये उसी टाइप का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इससे भी आपका tan का फॉर्मूला आ जाएगा, tan x प्लस y बाई 2। sin x प्लस y का फॉर्मूला 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा सिंपली a बाई b। यहां से 2 कैंसिल आउट, तो आई थिंक कुछ कैंसिल होगा, सॉरी इसका तो फॉर्मूला 2 cos a cos b होगा ना, इट इज 2 cos a cos b, तो ये आपका ऑब्वियसली कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा tan x प्लस वाई बाई 2 आपका आ गया सिंपली a बाई b। तो फिर से हम लोग sin x प्लस y तो इजीली निकाल सकते हैं। sin x प्लस y को हम लिख सकते हैं दैट इज 2 tan x प्लस y बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस y बाई 2। ये आ जाएगा 2 इंटू a बाई b बाई 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, एलसीएम निकाल दो तो 2ab बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर कॉस निकालना होगा तो इसमें क्या करोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस y बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस y बाई 2, कितना आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, एलसीएम निकाल दो तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बट हाउ कैन यू फाइंड cos x माइनस y, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, 1 एंड 2 को आप स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर 1 एंड 2 एंड ऐड, दैट मीन्स sin x प्लस sin y होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ गया 1, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर आ गया आपका y 1, और यहां से 2 कॉमन निकाल दो
तो ये आ जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से 2 इस 2 को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो हो गया 2 और cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला कितना होता है? इट इज cos x माइनस वाई आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो cos x माइनस वाई कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/2। सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन में हमने इसे यूज किया तो थर्ड cos x माइनस वाई में भी उसी को यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा आप इजीली सॉल्व करोगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। अब tan π/8 का डबल कितना होगा? 2 इंटू π/8 कितना होगा? ऑब्वियसली π/4। तो हम इसमें tan π/4 में ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 tan π/8 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर π/8। हमारे पास फॉर्मूला है ना हाफ एंगल का, tan x इक्वल टू 2 tan x/2 बाई 1 प्लस सॉरी 1 माइनस इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि π/4 का हाफ π/8। अब यहाँ पे काम करो, लेट tan π/8 को जो मान लेते हैं हम लोग t। ठीक है, इजी सॉल्व करना होगा। तो tan π/4 तो हो गया 1 इक्वल टू 2t/1 माइनस टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2t। दैट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो तो t कितना आएगा? -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू -1 बाई ये आपका आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1, तो इसको बोल सकते हो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 8 बाई 2, दैट मीन्स -2 प्लस -2 रूट अंडर 2 बाई 2। तो t कितना आ गया? t इक्वल टू आपका आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो आपका t का दो वैल्यू आया, मीन्स आपका tan π/8 का दो वैल्यू आया। कौन कौन सा? -1 माइनस रूट 2 और दूसरा tan π/8 आ गया आपका -1 प्लस रूट अंडर 2। बट यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि आपका जो tan π/8 है, π/8 क्या है? ग्रेटर देन 0। यस, तो ऑब्वियसली है कि tan π/8 भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में आपका tan पॉजिटिव आता है, तो ऑब्वियसली हम लोग इस चीज को थोड़ा नेगलेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर फाइनली tan π/8 इक्वल हो जाएगा √2 - 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ tan π/8 इज, एंड 4 ऑप्शन देगा, आप उसको उसमें फाइंड आउट करना होगा। एक छोटा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 11 π/4। तो tan 11 π/4 कैसे फाइंड आउट करोगे? तो tan 11 π/24। तो पहले हम इसको अपने रेंज में लाते हैं जो दिखने में अच्छा भी हो। तो इसको आप बोल सकते हो tan ऑफ आई थिंक π/2 माइनस π/24। आप सब्ट्रैक्ट कर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 12 - 1 11, तो आपका tan π/2 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली बोल सकते हो आप cot π/24, या इसी को बोल सकते हो आप cos π/24 बाई साइन π/24। बट अभी कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos π/24। मैं करना है cos π/24 इंटू cos π/24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, cos π/24 इंटू साइन π/24। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos π/24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा cos स्क्वायर π/24, नीचे आ जाएगा cos π/24 इंटू साइन। एक काम करते हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा? 2 cos का थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसको बोल सकते हो आप 1 प्लस cos 2 इंटू π/24, और यहाँ पे 2 sin a cos b, ये आपका इस होता है sin 2 थीटा, तो इट इज sin 2 इंटू π/24। तो इसको बोल सकते हो आप 1 प्लस cos π/12 बाई सिंपल sin π/12। एंड हम लोग जानते हैं π/12 कैसे निकालेंगे? तो 1 प्लस इसको बोल सकते हो आप cos π/3 माइनस π/4, इट इज π/3 माइनस π/4, और नीचे आपका हो जाएगा sin π/3 माइनस π/4।
और इसको आप साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी यूज कर दो, तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 4, नीचे हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3 cos pi by 4 minus cos pi by 3 sin pi by 4. That means 1 plus आपका cos pi by 3, that is 1 by 2 1 by root 2 plus root 3 by 2 into 1 by root under 2 whole divided by it is root 3 by 2 into 1 by root under 2 minus 1 by 2 into 1 by root under 2. इसको LCM निकाल दो तो आएगा 2 root under 2 plus 1 plus root under 3 whole divided by इट इज रूट अंडर 3 माइनस सिंपल 1. अगर आपको और भी सॉल्व करने का मन है तो आप क्या करो, सिंपल आप चाहो तो इसके आगे में रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर दो. ठीक है, आप रैशनलाइज करके देखो ना, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा. दैट मीन्स सबसे पहले तो जो अगर अननोन एंगल है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो नोन एंगल वैसा एंगल जिसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं. और जैसे ही वो अपने रेंज में आ जाता है, फॉर्मूला यूज करने आप लाइक आ जाता है, उसे फॉर्मूला यूज कर दो और फॉर्मूला पुट कर दो, सिंपल आपका वो आंसर आ जाएगा. तो ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर. यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स खत्म कर दिया. ओके, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम. अगर कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने का. एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.